अब जैसा कि यहाँ पे अपन देख रहे थे एम एस एक्सेस, तो सबसे पहले एम एस एक्सेस ओपन कर ले। तो हम यहाँ पे जो होम स्क्रीन पे जो एम एस एक्सेस है इसे ओपन कर लेते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, आज एम एस एक्सेस में रिलेशनशिप देखने वाले हैं कि जो मल्टीपल टेबल होती है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसे क्रिएट किया जाता है, और जो रिलेशनशिप के ऑप्शन होते हैं उन्हें अपन कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद आएंगे फाइल नेम पे। फाइल नेम पे आने पर यहाँ पे जो डेटाबेस का नेम आता है, तो ये डेटाबेस नेम आप यहाँ पे डिफॉल्ट रूप से क्या डेटाबेस वन आता है, आप चाहो तो इसे चेंज भी कर सकते हो। तो अपन जैसे माई डेटाबेस नाम दे देते हैं इसको। तो जैसे अपन ने क्या किया, इसका नाम माई डेटाबेस दे दिया। अब इसके बाद इसको सेव करने के लिए यहाँ पे आता है। तो सेव करने के लिए हम क्या यहाँ पे क्या करेंगे, जो फाइल मेन्यू दिया हुआ है अभी क्या है, ये डिफॉल्ट रूप से यहाँ पे ये सी ड्राइव में डॉक्यूमेंट के अंदर सेव होगा, लेकिन हमें किसी और फोल्डर पे या किसी और ड्राइव पे सेव करना है। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ब्राउज का ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे और इसके बाद अपन इसको डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। आप इसमें अब क्या कंप्यूटर के अंदर किसी भी ड्राइव या फोल्डर पे सेव कर सकते हो, हम यहाँ पे फिलहाल डेस्कटॉप पे कर लेते हैं और इसके बाद इसको ओके करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये सी ड्राइव में डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर सेव हुआ है, और इसके बाद इसमें क्रिएट पे क्लिक करना है। अब क्रिएट में क्लिक करने के बाद जब अपन आएंगे एम एस एक्सेस की होम स्क्रीन पे, तो यहाँ पे क्या है, जो डेटा शीट है टेबल वन ऑलरेडी ओपन आता है। अब इसमें क्या है, एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए यहाँ पे अपन जो व्यू है, तो यहाँ पे मेनली जो व्यू होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक तो डेटा शीट व्यू और दूसरा होता है डिजाइन व्यू। तो अभी करंट टाइम में जो टेबल का व्यू है ये कौन सा डेटा शीट व्यू है, और अपने को इसमें एडिट करना है, नए फील्ड ऐड करना है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या होता है, डिजाइन व्यू की जरूरत होती है। तो अपन यहाँ पे क्या व्यू टैब पे आएंगे और इसके बाद इसका डिजाइन व्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे हम डिजाइन व्यू पे क्लिक करते हैं तो इसमें यहाँ पे क्या होता है, टेबल का नाम पूछता है। फिलहाल ये क्या टेबल का नाम जो पूछ रहा है डिफॉल्ट क्या टेबल वन आ रहा है। हम जिस लिए टेबल बना रहे हैं तो उसका नाम दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए तो इसका एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट कर सकते हैं या एचओडी टेबल दे देते हैं। तो अपन इसको एचओडी नाम दे देते हैं और हाइफन करके एचओडी टेबल कर देते हैं इसको। अब इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, इसका नाम अपन ने डिफाइन कर दिया टेबल नेम का एचओडी टेबल, और इसके बाद हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं। जैसे ही ओके करेंगे तो इसका जो डिजाइन व्यू है वो यहाँ पे क्या है, शो हो जाता है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे करना क्या है, डिजाइन व्यू पे आने के बाद अब सबसे पहले ये क्या है, आईडी जो फील्ड है ये आ रहा है। तो आईडी फील्ड यहाँ पे क्या है, इसमें प्राइमरी की भी लगी हुई है। तो प्राइमरी की यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यही समझ लें कि प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होती है। तो प्राइमरी क्या होती है कि जब अपन क्या है किसी टेबल में किसी फील्ड को अपन यूनिक रखना चाहते हैं, तो उसमें क्या हो, डुप्लीकेट वैल्यू ना हो। जैसे अगर बात करें स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट का जो रोल नंबर होता है वो यूनिक होता है, वही रोल नंबर क्या है दूसरे को प्रोवाइड नहीं होता है। इसी तरह क्या हो, जैसे आधार कार्ड की बात करें तो जो आधार कार्ड का नंबर होता है वो भी यहाँ पे क्या यूनिक ही होता है, एक ही नंबर क्या किसी दूसरे पर्सन को प्रोवाइड नहीं होता है। तो इसी तरह हम क्या है एम एस एक्सेस में जब डेटाबेस बनाते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं, तो उसमें यूनिक फील्ड बनाने के लिए यहाँ पे प्राइमरी की दी होती है, जिससे यदि आप किसी भी फील्ड में यूनिक ये क्या प्राइमरी की का आप यूज कर लेते हैं, तो उससे क्या है आप डुप्लीकेट वैल्यू उसमें इंसर्ट नहीं करवा सकते हैं। अब इसमें आप क्या है नंबर की भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर बात करें डेटा टाइप पे, तो डेटा टाइप में आप नंबर भी ले सकते हैं, टेक्स्ट भी ले सकते हैं। तो आप जिस फील्ड में यूनिक नंबर प्रोवाइड करवाना चाहते हैं उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं।
डिफॉल्ट वैसे ये क्या है, ऑटो नंबर लेता है। ऑटो नंबर यानी ये क्या, सीक्वेंस ऑटोमेटिक चलता जाएगा 1 2 3 करके, ये ऑटोमेटिक सीक्वेंस चलेगा। लेकिन यदि आप नंबर लेते हैं तो उसमें नंबर क्या है, आप अपने से इनपुट कर सकते हैं। अब वो नंबर क्या है, किसी दूसरे पर्सन को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे बात करें, एचओडी की बात कर रहे हैं, तो एचओडी के लिए अपन इसकी आईडी यहाँ पे दे देते हैं, एच आई डी। और इसको यदि आप यहाँ पे डिटेल में लिखना चाहो तो एच ओ डी आई डी कर सकते हैं, हाइफन साइन लगा के एच ओ डी आई डी। अब यहाँ पे ऑटो नंबर की जगह आप नंबर भी ले सकते हैं, और या ऑटो नंबर भी रहने दे सकते हैं। तो अपन फिलहाल इस टेबल में ऑटो नंबर रहने देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आता है एच ओ डी का नाम। तो अपन यहाँ पे क्या है, एच ओ डी लिखते हैं। और इसके बाद अपन ये क्या है, एचओडी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि समझ में आए कि ये किसका डेटा लिखा हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे अपन नेम प्रोवाइड करते हैं। नेम यहाँ पे क्या टेस्ट में रहेगा। और इसके बाद नेम के बाद यहाँ पे आता है जो उनकी डिटेल होगी, जैसे यहाँ पे क्या कांटेक्ट नंबर हो सकता है, एड्रेस हो सकता है। तो अपन यहाँ पे क्या है, कांटेक्ट प्रोवाइड कर देते हैं। और कांटेक्ट नंबर में जैसा रहेगा, इसी के साथ यहाँ पे क्या आता है, जैसे एड्रेस हो सकता है। तो ये डिटेल अपन ने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। ये डिटेल किसकी है, एचओडी की है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आता है, अपन इसको सेव करते हैं। अभी प्राइमरी की यहाँ पे क्या है, आईडी में लगी हुई है। और यहाँ पे इसको सेव करेंगे, और इसका अपन ओपन करते हैं डेटा शीट व्यू। तो डेटा शीट व्यू में जो अपन ने वहाँ पे फील्ड प्रोवाइड की, नेम कॉन्टेक्ट एड्रेस, वो सभी फील्ड यहाँ पे शो हो रही हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, आपको जो एचओडी आईडी है ये आपको देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने वहाँ पे क्या है, जो ऑटो नंबर है वो डेटा टाइप यूज किए हैं, तो ये ऑटोमेटिक जनरेट होगा। अब जैसे यहाँ पे एंटर करें, अपन यहाँ पे क्या है, एचओडी का नाम देते हैं। ऐसे अपन यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट नंबर, और फिर अपन एड्रेस देते हैं। तो आप देखोगे जैसे आप डेटा फिल करते हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिक बंस हो जाता है। ऐसे यहाँ पे आप एंटर करो, और इसके बाद आप सेकेंड जो है प्रोवाइड करो। तो अपन यहाँ पे जैसे सेकेंड नेम प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे सेकेंड 1 2 जो 1 2 है सीक्वेंस, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे चलता जाएगा। आप एंटर करते जाएंगे, यहाँ पे जैसे डेटा फिल करें, और इसके बाद आप क्या है, एंटर करते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। तो ये क्या है, ऑटोमेटिक नंबर जनरेट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ आपने क्या किया है, ऑटो नंबर प्रोवाइड किया है। अब ये क्या है, जो आपने प्राइमरी की प्रोवाइड की थी, तो यहाँ पे आप देखिए कि 1 2 3 ये क्या है, सीक्वेंस में आ रहा है। आप इसमें क्या टाइप नहीं कर, अब जैसे यहाँ पे क्या है 4 है, तो हम यहाँ पे क्या 4 टाइप करें, तो आप यहाँ पे कोई भी नंबर टाइप नहीं कर सकते हैं। फिर इसीलिए यहाँ पे क्या है, ये यूनिक यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्राइमरी की। अब इसके बाद यहाँ पे अपन जैसे इनके डिटेल फिल करते हैं, यहाँ पे यहाँ अपन कोई भी नंबर, क्योंकि अपन क्रिटिकल कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपन डिफॉल्ट नंबर कोई प्रोवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे नाम दे दें। इसके बाद यहाँ पे जैसे एड्रेस का फील्ड खाली, तो अपन एड्रेस के फील्ड यहाँ पे सबमिट करते हैं। तो यह बात, अपना जो एचओडी टेबल थी, एचओडी टेबल यहाँ पे तैयार हो चुकी है, जिसमें अपन ने जो फील्ड यहाँ पे लिया है, नेम कॉन्टेक्ट वगैरह, वो सभी अपन ने फिल कर दिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, एचओडी टेबल में हमने प्राइमरी की यूज की है। और यहाँ पे डेटाबेस में दो की यूज होती है, एक तो प्राइमरी की और दूसरी फॉरेन की। तो फॉरेन की क्या करती है, दूसरे टेबल से आपको रेफरेंस प्रोवाइड करती है। या फिर यूं कहें कि आप जैसे यहाँ पे ये एचओडी का डेटा है, ये किसी दूसरी टेबल पे एक्सेस करवाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या ये जो यहाँ पे प्राइमरी की आपने लगाई है एचओडी आईडी की, तो एचओडी आईडी का फील्ड आपको सेकेंड टेबल में फॉरेन की के बेस पे लेना पड़ेगा। अब उसमें कोई अलग से आपको की लगाने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आप इस नाम का यूज कर लेते हैं वहां पे, तो वो ऑटोमेटिक क्या है, इसका डेटा दूसरी टेबल में एक्सेस हो जाता है। तो ये जैसे सिंपल सा अपन बात करें, तो ये टेबल हमारी एक तैयार हो चुकी है एचओडी टेबल के नाम से। अब इसके बाद हमें एक टेबल और चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप बनाना है, तो रिलेशनशिप के लिए क्या है,
एक से ज्यादा टेबल होंगी तभी अपन वहां पे रिलेशनशिप क्रिएट कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट पे आते हैं, और क्रिएट पे आने के बाद हम यहाँ पे डिजाइन, टेबल डिजाइन ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। अब हमारे पास ये टेबल डिजाइन करने का जो सेकंड टेबल है उसके लिए आ चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या है, एक टेबल बनाना है। एचओडी हमने बनाया, अब डिपार्टमेंट का बनाएंगे। तो डिपार्टमेंट में सबसे पहले हम ले सकते हैं क्या, डिपार्टमेंट आईडी। तो अपन इसे शॉर्ट में डेप्थ आईडी कर देते हैं। इसके बाद जैसे यहाँ पे ऑटो नंबर आपको लेना वो भी आप ले सकते हैं, और यदि आप नंबर लेना चाहें तो नंबर में क्या होगा, आप अपने से इनपुट दे सकते हैं। अभी हमने देखा है एचओडी टेबल पे कि वहां पे क्या हो रहा था, अपन ने ऑटो नंबर लिया था तो नंबर हम प्रोवाइड नहीं कर सकते थे। वहां पे क्या है, ऑटोमेटिक ही जनरेट होता है। लेकिन यदि आप चाहते हैं आरडी में नंबर अपने से देना, उस कंडीशन में डेटा टाइप आप वहां पे क्या लेंगे, नंबर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे जैसे डिपार्टमेंट आईडी हो गया। अब डिपार्टमेंट नेम हो सकता है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम, कौन सा डिपार्टमेंट है, और इसके बाद इसका नेम क्या टेक्स्ट में रखते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है जैसे डिपार्टमेंट है तो किसी न किसी ब्लॉक पे होगा तो अपन ब्लॉक कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, ब्लॉक रखते हैं, और इसको भी अपन टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं। और इसके बाद अब हमें क्या करना है, एक फॉर्म, अब इसे तो अपन क्या करेंगे, डिपार्टमेंट आईडी को यहाँ पे अपन इसको प्राइमरी की प्रोवाइड करेंगे। प्राइमरी की के लिए आपको इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे जैसे आना है टॉप पे, ये डिपार्टमेंट आईडी जो फील्ड है ये पूरा यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अब आपको प्राइमरी की टॉप पे दिख रही है, इस पे क्लिक करके यूज कर सकते हैं, या फिर आप क्या करें, यहीं पे राइट क्लिक करें तो इसमें भी क्या आता है, प्राइमरी की का ऑप्शन आता है, तो इससे भी आप प्राइमरी की लगा सकते हैं। तो हम जैसे इसको सेलेक्ट करें तो डिपार्टमेंट आईडी में तो यहाँ पे क्या प्राइमरी की जो है वो यहाँ पे लग चुकी है। अब यहाँ पे आता है हमें फॉरेन की यूज करना है, क्योंकि हमें एचओडी टेबल का डेटा यहाँ पे एक्सेस करना है। तो वो कैसे आएगा कि किस डिपार्टमेंट में कौन सा एचओडी है। तो उसके लिए क्या होता है, एचओडी टेबल में जो आपने यहाँ पे अगर आए तो एचओडी टेबल में आपने जो यहाँ पे आईडी यूज की है, इस जहाँ पे आपने प्राइमरी की लगाई हुई है, इसी का आपको फील्ड यहाँ पे लेना पड़ता है सेकेंड टेबल पे। अब उसमें होना क्या चाहिए, इसका नाम, जो यहाँ पे इस फील्ड का नाम है और इसका डेटा टाइप दोनों सेम होना चाहिए। तो अपन टेबल पे आएंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने नाम दिया है एचओडी आईडी, ये हमने नाम दिया था, और इसके बाद हमने डेटा टाइप वहां पे क्या दिया था, उसमें अपन ने ऑटो नंबर दिया था। तो हम यहाँ पे क्या नंबर लेंगे और उसका डेटा टाइप वहां जाके अपन चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिपार्टमेंट में यहाँ पे अपन इसका लेते हैं ऑटो नंबर, और इसका अपन नंबर रखते हैं। और इसके बाद यहाँ पे एचओडी टेबल पे अपन आएंगे डिजाइन व्यू पे, और इसको ऑटो नंबर की जगह अपन यहाँ पे क्या है, नंबर लेंगे, क्योंकि हमें दोनों में क्या है, सेम डेटा टाइप चाहिए। तो एचओडी आईडी में अपन नंबर डेटा टाइप लेंगे, और इसको अपन यहाँ से सेव, और इसके बाद हमें करना है डेटा शीट व्यू। तो यहाँ पे क्या है, जैसे एचओडी आईडी में 1 2 3 आ रहा है तो इसको अपन चेंज कर देते हैं, क्योंकि यही क्या है टेबल में भी इसमें आएगा, डिपार्टमेंट में। तो इसको अपन करते हैं 101, ऐसे अपन करेंगे 102। तो यहाँ पे यदि आप नंबर डेटा टाइप लेते हैं, भले ही प्राइमरी की लगी हुई है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है, जो नंबर है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन आप डुप्लीकेट नहीं दे सकते। हम जैसे 1015 तक हो गया, अब हम 101 को फिर से रिपीट करना चाहते हैं, जैसे 105 की जगह 101 करें। और जैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट में आएंगे और एंटर करेंगे, तो आप देखोगे ये क्या है, नई रो जो है हमें यहाँ पे नहीं मिल रही है। साथ में हमें एक मैसेज मिलता है कि द चेंजेस यू रिक्वेस्टेड टू द टेबल वर नॉट सक्सेसफुली बिकॉज दे वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यू इन द इंडेक्स। तो यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे क्या है, प्राइमरी की लगी हुई है, इसलिए आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रख सकते हैं। तो ये होता है यहाँ पे प्राइमरी की का काम, कि आप डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो जब आप इसे सही वैल्यू देंगे, इसके बाद ही आप आगे एंटर कर सकते हैं। अब ये क्या है, ऑटोमेटिक जनरेट नहीं होगा, क्योंकि अपन ने यहाँ पे डेटा टाइप क्या किया है, ऑटो नंबर प्रोवाइड नहीं किए हैं, अपन ने नंबर दिए हैं। अब आते हैं टेबल पे। तो टेबल पे हमने डिपार्टमेंट में क्या किया, ऑटो नंबर, और इसके बाद एचओडी आईडी। तो एचओडी आईडी में अपन ने डेटा टाइप नंबर लिया है, क्योंकि दोनों का नेम और डेटा टाइप सेम होना चाहिए।
अब इसके बाद ये जो HOD ID है ये फॉरेन की के बेस पे काम करेगी। इसमें HOD ID किस लिए काम कर रही थी, यहाँ पे काम कर रही थी प्राइमरी की के बेस पे, लेकिन अब सेकेंड टेबल में काम करेगी किसके लिए, फॉरेन की के लिए। इससे होगा क्या, HOD टेबल का डेटा आप इस टेबल पे देख पाएंगे। सिंपल सी बात करें, इसको अपन सेव करें और यहाँ पे टेबल का नेम डिपार्टमेंट दे देते हैं, और इसके बाद अपन यहाँ पे इसको ओके करेंगे। अब इसका अपन डेटा शीट भी ओपन कर लेते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो डिपार्टमेंट नेम, ब्लॉक, HOD ID ये यहाँ पे शो हो रही है। अब जैसे डिपार्टमेंट की बात करें, DCA है। अब इसमें क्या कर अपन क्या है, यहाँ पे डिपार्टमेंट जैसे कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर डिपार्टमेंट, ब्लॉक अपन प्रोवाइड कर देते हैं A। इसके बाद ID, तो अब HOD ID आपको वही रखना है जो आपके HOD टेबल में है, यानी यहाँ पे क्या जो आपके पास HOD है यहाँ पे अवेलेबल है और उनको आपने जो ID प्रोवाइड की है वही ID आपको सेकेंड टेबल में यूज करनी है। तो जैसे यहाँ पे बात करें 101 से लेके 105 तक, तो ये ID आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे जैसे 101 प्रोवाइड करते हैं फर्स्ट वाले को। इसी तरह अपन कंप्यूटर की जगह आर्ट आते हैं, आर्ट डिपार्टमेंट B ब्लॉक अपन कर देते हैं और इसके बाद इसे 103 प्रोवाइड कर देते हैं। ऐसे यहाँ पे आर्ट के बाद कॉमर्स, कॉमर्स डिपार्टमेंट अपन इसको C देते हैं और इसके बाद जो है HOD ID है, तो HOD ID अपन 104 प्रोवाइड कर देते हैं। ऐसे ही अपन एक आध डिपार्टमेंट और बना लेते हैं, जैसे कंप्यूटर, आर्ट, कॉमर्स और इसमें लॉ डिपार्टमेंट। इसके बाद इसको अपन ब्लॉक D प्रोवाइड कर दे हैं और ऐसे ही अपन 102। अभी आप क्या यहाँ पे डिपार्टमेंट बना रहे हैं और आपके पास HOD नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको क्या है ब्लैंक एंट्री भी कर सकते हैं, और यदि है तो आप उनकी ID प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आप देख, अब जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि हमने इसमें क्या किया है, यहाँ पे हमने फर्स्ट वाली टेबल पे HOD टेबल पे हमने HOD ID ली, दूसरी टेबल पे हमने उनका यहाँ पे क्या उसी टेबल पे हमने उनका नाम, कांटेक्ट और एड्रेस, तो इस टेबल पे हमने HOD की डिटेल की एंट्री की है और प्राइमरी की हमने कहाँ पे लगाई है, HOD ID पे। अब दूसरी टेबल हमने बनाई हुई है डिपार्टमेंट नाम से और इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे डिपार्टमेंट ID ले ली, डिपार्टमेंट का नेम, ब्लॉक, ये तीन चीजें हो गई। अब हम यहाँ पे क्या किए हैं, डिपार्टमेंट ID में प्राइमरी की यूज किए हैं क्योंकि ये अपन क्या है यूनिक ID चाहिए। लेकिन लास्ट में आप देखोगे कि हमने HOD ID का भी इस टेबल में यूज किया है। यहाँ पे HOD ID जो प्राइमरी की थी फर्स्ट वाले पे, वही हमने सेकेंड वाले पे क्या किया है, यहाँ पे लास्ट में यूज किया है। तो ये क्या करता है, फॉरेन की का काम करता है। यानी अब आपको क्या करना है, बार बार HOD टेबल पे जाके देखना नहीं है कि कौन सा HOD की ID क्या है, डिटेल क्या है। आप डिपार्टमेंट टेबल पे रहते हुए पता कर सकते हो कि किस डिपार्टमेंट के लिए कौन सा HOD अलॉट किया गया है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आता है कि ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, सिर्फ टेबल का डेटा है, हम एक टेबल से दूसरे टेबल पे जाते हैं देखते हैं, लेकिन कैसे करेंगे। तो उसके लिए सिंपल सा यहाँ पे यूज किया होता है रिलेशनशिप का। MS एक्सेस के अंदर रिलेशनशिप ऑप्शन है, उसका यूज करके आप दो या दो से अधिक जितनी टेबल चाहो उतनी टेबल के बीच रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल सा हम क्या करेंगे, इन टेबल को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब टेबल आप यहाँ से क्लोज कर रहे हो तो एक्सेस क्लोज नहीं होगा, ये सिर्फ आपकी इस स्क्रीन से क्लोज होंगी। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखो तो आपको HOD टेबल और डिपार्टमेंट टेबल दोनों मिल जाती हैं, आप इन पे डबल क्लिक करके ओपन भी कर सकते हो। तो हमने फिलहाल इन टेबल को क्लोज कर दिए हैं। अब आएंगे अपन कहाँ पे, डेटाबेस टूल्स पे। अब डेटाबेस टूल्स पे आने के बाद आपको करना क्या है, हमें रिलेशनशिप बनाना है, तो यहाँ पे रिलेशनशिप का ऑप्शन दिया हुआ है। तो जैसे ही आप रिलेशनशिप पे क्लिक करते हैं तो आपको एक डायलॉग बॉक्स शो होता है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो शो टेबल का। अब इसमें आपके पास जो टेबल होंगे उनकी लिस्ट शो करेगी। हमारे पास दो टेबल हैं, एक तो डिपार्टमेंट नाम से, दूसरा HOD टेबल नाम से, वो यहाँ पे शो कर रही हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों टेबल को इंसर्ट करते हैं, पहले तो डिपार्टमेंट टेबल का, इसके बाद ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे ऐड करते हैं तो आप देखो डिपार्टमेंट टेबल जो है यहाँ पे शो होती है, उसके जो फील्ड है वो शो हो रहे हैं।
ऐसे हम क्या करते हैं, HOD टेबल इसको भी ऐड कर लेते हैं। अब इसके बाद हमें इसको क्लोज कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो यहाँ पे क्या है डिपार्टमेंट है, इसमें आपको क्या हो रहा है, HOD डिपार्टमेंट की जो टेबल है वो आपको मिल रही है और HOD टेबल मिल रही है। अब हमें इसमें क्या करना है, जो रिलेशनशिप है वो बनाना है। वो कैसे बनेगा, अब इसमें टेबल ये इंसर्ट करने के बाद इसे आप कहीं भी मूव कर सकते हो, जैसा मूव करना चाहो वो आप कर सकते हो। अब हमें सिंपल सा करना क्या है, जो यहाँ पे क्या था HOD में प्राइमरी की है और इसमें जो सेकंड वाले में फॉरेन की यूज हो रही है, इन दोनों को मिक्स करना है। आपको माउस पॉइंटर लेके आना है HOD ID पे और इसको क्या माउस प्रेस करके रखना है लेफ्ट की, और इसके बाद इसको ड्रैग करके लेके आना है सेकंड वाले पे। यहाँ पे सेकंड वाले पे जो HOD ID लिखी हुई है इस पे लेके आना है, और जैसे आप लेके आओगे तो उसमें देख सकते हो प्लस का सिंबल आ जाता है और यहाँ पे आपको ड्रॉप करना है। सिंपल सा इसके लिए करना क्या था, हम जैसे इसको फिर से क्लोज करें, यहाँ पे आएंगे HOD फर्स्ट वाली टेबल पे, HOD टेबल पे, और इसको माउस पॉइंटर जो लेफ्ट की है वो प्रेस करेंगे और इसको मूव करके लेके आएंगे सेकंड पे, और जहाँ पे HOD ID लिखी हुई है सेम नेम, वहां पे अपन इसको ड्रॉप करते हैं। जैसे ही ड्रॉप करते हैं तो आपको यहाँ पे एडिट रिलेशनशिप का जो डायलॉग बॉक्स है पेन है वो यहाँ पे शो हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखोगे जो रिलेशनशिप टाइप है वो दिखा रहा है। रिलेशनशिप टाइप क्या है, 3 टाइप के होते हैं, एक तो 1 to 1, 1 to मैनी और मैनी टू मैनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिलेशनशिप टाइप दिखा रहा है कैसा, 1 to 1। तो इसमें क्या यहाँ पे 1 to मैनी का है। अब इसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पे दोनों टेबल दिखा रहे हैं, HOD टेबल और डिपार्टमेंट टेबल, और दोनों में आप यहाँ पे मिक्स किसको किए हैं, HOD ID को। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे मिलता है ऑप्शन एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ये ऑप्शन इसलिए होता है कि आप यदि टेबल को क्या है शो कर रहे हो और दोनों में क्या है अपडेट चाहते हो या डिलीट चाहते हो, यानी एक टेबल पे डेटा डिलीट करो तो दूसरी टेबल पे डिलीट हो जाए, एक टेबल पे अपडेट करो तो दूसरी टेबल पे अपडेट हो जाए, उनके लिए ये ऑप्शन होता है। तो पहले अपन क्या सिंपल सा इसको क्रिएट करके देखते हैं, इसके बाद इनका यूज देखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या एक लाइन शो हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो डिपार्टमेंट टेबल है इसको ओपन करते हैं। डिपार्टमेंट टेबल पे डबल क्लिक करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट टेबल है ये ओपन हो गई है। ऐसे अपन क्या करेंगे, इसमें HOD टेबल इस पे भी डबल क्लिक करेंगे तो ये दोनों टेबल आपको शो हो गई, एक तो डिपार्टमेंट दूसरी HOD। अब आप देखो डिपार्टमेंट टेबल पे यहाँ पे क्या प्लस के आइकॉन वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन आप जैसे यहाँ पे HOD टेबल पे आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्लस के आइकॉन्स हो रहे हैं, यानी किस डिपार्टमेंट में कौन सा HOD है वो आपको चेक करना है। तो आपके यहाँ पे जैसे आपने रिलेशनशिप क्रिएट किया तो वैसे ही क्या होता है सेकेंड टेबल पे यहाँ पे क्या होता है जो प्लस के आइकॉन है वो शो हो जाते हैं। अब जैसे ही आप इन प्लस के आइकॉन पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे उसकी डिटेल नीचे शो हो जाती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो डिपार्टमेंट ID कंप्यूटर ब्लॉक ए, तो ये बता रहा है कि इस HOD की डिटेल, इस HOD का किस डिपार्टमेंट से यहाँ पे क्या है रिलेशन है वो दिखा रहा है। ऐसे आप यहाँ पे बाकियों में प्लस करोगे तो उनका भी यहाँ पे डिपार्टमेंट हो जाता है, ब्लॉक डिपार्टमेंट ID। तो ऐसे क्या ये रिलेशनशिप होता है कि आप क्या एक टेबल में रहते हुए दूसरी टेबल का डेटा देख सकते हो। अब यहाँ पे आप डिपार्टमेंट ID क्या करो क्लोज भी कर दो तो आप देख सकते हो इसमें, यहाँ पे सिंपल सा एक एक करके समझे कि जैसे आप यहाँ पे क्या हो लास्ट वाले पे आओ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे शुभम का है, इसका कोई भी डिपार्टमेंट अलॉट नहीं है। आप इसको मिनिमाइज करें, यहाँ पे अपन सेकेंड को प्रेस करते हैं तो आप देखो कि HOD टेबल पे रहते हुए हम पता कर सकते हैं कि इस HOD का किस डिपार्टमेंट में यहाँ पे है, जैसे कॉमर्स डिपार्टमेंट C ब्लॉक में डिपार्टमेंट ID 3। तो इस तरह से जो रिलेशनशिप होती है वो काम करती है कि यानी आपको मल्टीपल टेबल का डेटा एक ही टेबल पे चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे क्या है रिलेशनशिप आप क्रिएट कर सकते हो। अब इसमें क्या होता है जो अपन वापस आते हैं इसको जैसे क्लोज करें। अब हम पहले अपन चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे क्या हो HOD टेबल है, यहाँ पे यदि अपन नई एंट्री करें, नया HOD आए या फिर डिपार्टमेंट पे आए ये डिपार्टमेंट टेबल पे और यहाँ पे नया डिपार्टमेंट बने, तो उस कंडीशन में क्या हो जो भी डेटा एंट्री हो
वो इस टेबल पे अपडेट हो जाए, या इस टेबल पे अपन डेटा एंट्री करें तो इस टेबल पे हो जाए। ऐसे क्या हो, यदि अपन डिलीट करें तो एक टेबल से डिलीट करें तो दूसरे टेबल से भी डिलीट हो। तो इसके लिए क्या होता है, रिलेशनशिप में जो और भी ऑप्शन दिए हैं उनका आप यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इसको अपन क्या है, क्लोज करते हैं दोनों टेबल को। सबसे पहले आपको दोनों टेबल को क्लोज करना है, उसके बाद रिलेशनशिप पे आना है। अब यहाँ पे आने के बाद ये जो लाइन दिख रही है इस पे आपको सिंगल क्लिक करना है, और इसके बाद आपको राइट क्लिक करना है। जैसे आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे एडिट रिलेशनशिप का ऑप्शन आता है। अब ये ऑप्शन आपको और भी मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे डिजाइन टैब पे आते हो तो इसमें आपको एडिट रिलेशनशिप मिलता है, तो आप क्या यहाँ से भी एडिट कर सकते हो रिलेशनशिप को, या आप राइट क्लिक करके यहाँ पे एडिट रिलेशनशिप, तो ये ऑप्शन आपको प्रोवाइड हो जाते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की। तो अपन इनमें क्या क्लिक करेंगे। अब जैसे ही अपन इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ नीचे जो दोनों ऑप्शन ये हाईलाइट हो जाते हैं, यानी आपको अपडेट रिलेटेड फील्ड और डिलीट रिलेटेड फील्ड। यानी जब भी अपडेट में क्या होगा, जब भी आप एक नए डेटा एंट्री करोगे तो दूसरी टेबल में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, जब एक टेबल में डेटा डिलीट करोगे तो दूसरी टेबल में यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। अपन इस पे क्लिक करें, दोनों को चेक करते हैं, और इसके बाद अपन ओके करते हैं। तो ये 1 to मैनी का रिलेशनशिप आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे, इसे आपको इसी तरह रहने देना है। अब इसके बाद अपनी टेबल ओपन करना है। जैसे ओपन करें यहाँ पे डिपार्टमेंट की, अब हम यहाँ पे नई डेटा एंट्री करते हैं। जैसे यहाँ पे लॉ डिपार्टमेंट था, ऐसे अपन एक एमबीए डिपार्टमेंट लेके आते हैं। अब इसके बाद इसको अपन रखते हैं ई ब्लॉक पे, और आईडी अपन प्रोवाइड कर देते हैं 105। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अब एचओडी आईडी यहाँ पे 105 ले रहा है, इसका मतलब एचओडी यहाँ पे क्या है, 105 ऑलरेडी है। यदि 105 नहीं होता तो एंट्री यहाँ पे नहीं होती। जैसे अगर हम बात करें 106 करते हैं और एंटर करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे अपन 106 कर रहे हैं तो ये बोल रहा है कि ये रिकॉर्ड क्या है, एचओडी टेबल पे नहीं है। तो आपको यहाँ पे याद ध्यान ये रखना है कि एचओडी टेबल पे जो डेटा एंट्री होगी उसी को आप यहाँ पे क्या एंट्री करवा सकते हैं। तो पहले आपको अपडेट क्या करना पड़ेगा, एचओडी यानी डिपार्टमेंट लाने से पहले आपको वहां पे डिपार्टमेंट की फैकल्टी बनाना पड़ेगा, इसके बाद ही आप डिपार्टमेंट ऐड कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे क्या करें, 106 नाम से एक यहाँ पे नाम दे देते हैं, जैसे दीपक, और इसके बाद अपन यहाँ पे कोई नंबर प्रोवाइड करते हैं और अपन एड्रेस दे दिए। तो अब 106 हम यहाँ पे क्या किया, एंट्री कर लिए हैं। इसके बाद अपन वहां पे नई एंट्री डिपार्टमेंट पे यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप यहाँ पे एंट्री नहीं करोगे तो वो एंट्री वहां एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अपन इसको क्या करें, सेव, और इसके बाद अपन यहाँ पे आते हैं डिपार्टमेंट। अब 106 है, अपन एंटर करते हैं। अभी देखो अपन ने 106 पहले लिया था तो एरर आ रही थी, लेकिन जैसे ही अपन ने वहां पे एंट्री कर दिया तो ये 106 एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे आप क्या करो, यदि 106 की जगह आप यहाँ पे देख सकते हो एचओडी टेबल पे 107 आईडी किसी की नहीं है, तो हम यदि इसकी एंट्री करते हैं 107 की, आप जैसे 107 करेंगे अपन यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप देखो क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रिलेशनशिप बना हुआ है। यदि रिलेशनशिप नहीं होता तो आप कोई भी डेटा एंट्री कर सकते थे, लेकिन रिलेशनशिप बनने के बाद आप डेटा एंट्री जो सही होगी वही कर सकते हो, गलत डेटा एंट्री वहां पे नहीं कर पाते हैं। इसके बाद अपन इसको राइट कर दें, जैसे यहाँ पे अपन करें 106। तो हमने यहाँ पे क्या किया, डिपार्टमेंट में एक नया डिपार्टमेंट लेके आए एमबीए नाम से, और इसको अपन क्या करते हैं, सेव, और एचओडी पे आए तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, 106 नाम से एक एचओडी रखे हैं। अब जैसे 106 पे आप प्लस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है वो मिल जाता है। अब यदि आप चाहते हो, यहाँ पे क्या है, एमबीए में एक और यहाँ पे आओ डिपार्टमेंट पे, और एक और एंट्री करते हो। जैसे एमबीए की जगह अपन पॉलिटेक्निक करते हैं, तो अपन ने पॉलिटेक्निक लिखा। इसके बाद इसको भी अपन ई ब्लॉक पे ही रखते हैं और इसको सेम आईडी देते हैं 106। अब देखोगे हमने डिपार्टमेंट में क्या है, एक नया डिपार्टमेंट ऐड किया है, और उसमें जो एचओडी है वो एक ही एचओडी हमने प्रोवाइड कर दिया कि करेंट टाइम पे क्या है, पार्ट टाइम इसमें भी काम करेगा। तो 106 पे हमने यहाँ पे डेटा एंट्री किया डिपार्टमेंट टेबल पे। अब जैसे इसे अपन सेव करेंगे, अब जब अपन एचओडी टेबल पे आएंगे
तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी सिर्फ 106 पे आपको क्या दिखा रहा है, एमबीए डिपार्टमेंट। अब इसको आपको क्या करना है, होम टैब पे आएंगे, यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन आता है। इसके लिए एक और ऑप्शन है, आप इसको टेबल को क्लोज करके फिर से ओपन कर सकते हैं। लेकिन आप क्या टेबल क्लोज करेंगे ओपन करेंगे, इससे अच्छा आप क्या करें, होम टैब पे जो रिफ्रेश का ऑप्शन है आप इसको यूज करें। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डेटा है वो अपडेट हो जाता है। तो इस तरह से क्या है, एक टेबल का डेटा दूसरी टेबल में अपडेट होता है। अब जैसे यहाँ से आप इसको डिलीट कर दो, ये 5 नंबर एमबीए डिपार्ट, हम इसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। डिलीट के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है आपको होम टैब पे, या फिर आप राइट क्लिक करो और यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। ये डिलीट हुआ, इसको यस करना है, यहाँ से एमबीए डिलीट हो गया है। अबाउट डिपार्टमेंट पे, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो एमबीए डिपार्टमेंट था 5 नंबर पे, वो भी यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब ये डिलीट दिखा रहा है, तो आप रिफ्रेश करेंगे तो ये आपकी टेबल सही हो जाएगी। तो इस तरह से जो रिलेशनशिप होता है वो काम करता है एक टेबल से अधिक टेबल पर। आप यहाँ पे हमने 2 टेबल लिया है, यदि 2 से अधिक टेबल लेते उस पे भी सेम काम करता है। और इसी तरह यहाँ पे क्या है, इसके और भी ऑप्शन दिए हैं। यदि अपन आए रिलेशनशिप पे, इसी ऑप्शन पे आते हैं एडिट रिलेशनशिप पे, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या ज्वाइंट टाइप आता है। तो ज्वाइंट टाइप में आओगे तो यहाँ पे आपको 3 ज्वाइंट टाइप मिलते हैं। एक तो मिल रहा है ओनली इंक्लूड रो वेयर ज्वाइंट फील्ड फ्रॉम बोथ टेबल आर इक्वल, यानी दोनों टेबल में जो इक्वल होगा वही डेटा शो होगा। इसी में आता है ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम एचओडी टेबल, तो ये क्या एचओडी टेबल का सभी डेटा दिखाए, और यहाँ पे क्या करे, डिपार्टमेंट टेबल में जो इक्वल हो सिर्फ वो दिखाए। इसी तरह यहाँ पे थर्ड में आता है किसी डिपार्टमेंट टेबल का सभी डेटा दिखाए और एचओडी टेबल का सिर्फ जो इक्वल है वो दिखाए। तो इस तरह से जो ज्वाइंट टाइप है ये भी आप यूज कर सकते हैं।